हेलो बच्चों, मेरा नाम काव्यश्री है। मैं MJP BC वेलफेयर स्कूल वेमुलदेवी में काम कर रही हूँ। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी का स्वास्थ्य ठीक है। पिछले कक्षा में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समुच्चय बोधक यानी कंजंक्शन के बारे में बातचीत किया है और समुच्चय बोधक की परिभाषा और समुच्चय बोधक में होने वाले भेद के बारे में हम अधिक जानकारी हासिल किया है, राइट। और आज के टॉपिक में हम अविकारी शब्द में समुच्चय बोधक के बाद आने वाले टॉपिक होता है विस्मयादि बोधक। आज के सेशन में हम विस्मयादि बोधक के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए अब टॉपिक में जाएंगे। विस्मयादि बोधक को जानने से पहले हम एक बार इस उदाहरण को पढ़ेंगे। आइए आप भी मेरे साथ पढ़िए। आहा, गरम गरम जलेबियाँ। छी, इस पिल्ले को हटाओ यहाँ से। सावधान, आगे बहुत बड़ा गड्ढा है। जीते रहो, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। हाय, बेचारे का बेटा मर गया। अरे, तुम मोटरसाइकिल चला लेते हो? बच्चों, इन वाक्यों में आए आह, छी, सावधान, जीते रहो, हाय, अरे शब्द विस्मय का बोध कर रहे हैं, क्योंकि वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि आहा शब्द प्रसन्नता का, छी शब्द घृणा का, सावधान शब्द खतरे का, जीते रहो शब्द आशीर्वाद का, हाय शब्द शोक का, अरे शब्द आश्चर्य का बोध कर रहा है। जो शब्द विस्मय का बोध कराने के कारण इन शब्दों को हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम और अधिक उदाहरण देखेंगे। एक बार इन उदाहरण को देखिए। अच्छा, आप बताएं कि क्या निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द विस्मयादि बोधक शब्द हैं? शाबाश, तुमने तो अपने कुल का नाम रोशन कर दिया। उफ, यह कितनी घुटन है। खबरदार, आगे एक शब्द भी मत बोलना। आह, पता नहीं दांत का दर्द कब ठीक होगा। इन वाक्यों में रेखांकित शाबाश, उफ, खबरदार तथा आह विस्मयादि बोधक शब्द है, क्योंकि वाक्यों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि शाबाश शब्द से खुशी का, उफ शब्द से बेचैनी, खबरदार शब्द से चेतावनी, आह शब्द से पीड़ा और कष्ट प्रकट हो रहा है। बच्चों, अब आप समझ गए कि जिन शब्दों द्वारा विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष, भय, शोक आदि भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे विकारी शब्दों का भी विस्मयादि बोधक का रूप होता है। इसके बारे में अब हम देखेंगे। विकारी शब्द के बारे में आपको पता है ना? विकारी शब्द में क्या क्या आते हैं, बोलिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। कुछ विकारी शब्दों को का भी हम विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। वो एक बार देखिए। यह रेखांकित किए जाने वाले शब्द हैं, क्रमशः संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है। ये हम विस्मयादि बोधक के रूप में कैसे प्रयोग किया है, एक बार देखिए। संज्ञा शब्द, राम राम, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सर्वनाम शब्द, क्या मोहन प्रतियोगिता में प्रथम आया? विशेषण शब्द, अच्छा तुमने सारा काम खत्म कर दिया। क्रिया शब्द, आओ यहाँ बैठो। इन वाक्यों में आए रेखांकित शब्द राम राम, क्या, अच्छा, आओ क्रमशः संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द है, किंतु यहाँ पर राम राम शब्द दिखाने का, क्या शब्द आश्चर्य का, अच्छा शब्द आश्चर्य का तथा आओ शब्द हर्ष का भाव प्रकट कर रहा है। अतः ये शब्द विस्मयादि बोधक शब्द है। आइए बच्चों, अब मैं आपको विस्मयादि बोधक भाव और इस भाव से संबंधित शब्द की तालिका मैं आपको दिखाती हूँ। एक बार देखिए। विस्मयादि बोधक भाव, विस्मयादि बोधक शब्द, विस्मय, आश्चर्य है, अरे, अरे आदि।
प्रशंसा, हर्ष। आहा, ओहो, वाह, शाबाश आदि। संबोधन शब्द, अजी, ओजी, अबे, ओये आदि। पीड़ा, शोक, लज्जा, आह, ओह, उफ, हाय आदि। चेतावनी, सावधान, खबरदार आदि। क्रोध, अरे खामोश, चुप आदि। आशीर्वाद, जीते रहो, दीर्घायु हो, खुश रहो आदि। स्वीकृति, अच्छा, हाँ, ठीक आदि। भय, बाप रे बाप, हाय, ओह आदि। घृणा, तिरस्कार, छी, दिख, हट, चलो आदि। बच्चों, आज के क्लास में हम विस्मयादि बोधक के बारे में अधिक जानकारी हासिल किया है ना। आशा करती हूँ कि इस सेशन में आपको कोई शंकाएं उत्पन्न ना होती हैं। यदि उत्पन्न होते हैं तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट्स क्लैरिफाई करती हूँ। आज तो हम विकारी और अविकारी शब्द दोनों पार्ट कंप्लीट किया है। विकारी शब्द में हमको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और अविकारी शब्द में होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसके बारे में भी मैं आपको बताया। किसी को कोई डाउट्स है तो एक बार इस वीडियो ज़रूर देखिए। धन्यवाद।